जैसा उनको वहाँ देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट शो, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान जो अभी रावलपिंडी में टेस्ट मैच जारी है, उसका तीसरा दिन इख्तिताम पजीर हो चुका है। और अभी जो फिलहाल जो कंट्री विजुअल्स आ रहे हैं वो अमेजिंग इसलिए हैं क्योंकि बांग्लादेश ने आज जो दिन दिखाया पाकिस्तान को, वो देख के मुझे एक तरफ लग रहा था कि नहीं, पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान ये मैच को फिनिश करना है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल की तरफ अगर नज़रें दौड़ाई हैं और पाकिस्तान ने अगर देखा हुआ है फाइनल की तरफ अगर उन्होंने खेलना फाइनल, तो इसमें पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के पास टोटल 9 मैचेस है, जिसमें 7 मैचेस पाकिस्तान को हर सूरत में जीतने हैं। अगर 6 भी जीत जाते हैं तो उसके बाद आपको 7वें तक आप जीतेंगे तो आपके रन रेट बराबर होगा और आप फिर ऊपर जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टाई रह जाएगा। फिर उसमें आप जिसमें आपकी लगेगी ऑस्ट्रेलिया के साथ ही आपकी जाग लगेगी, क्योंकि अभी नंबर 1 पे जो है वो इंडिया, उसको नो डाउट आप हिला ही नहीं सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर आप जाके देखें तो फिर आप इंडिया और पाकिस्तान का वहाँ पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को एक कड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ा है और ये है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो सीरीज़ चल रही है, 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ रावलपिंडी में। पाकिस्तान ने जो अभी फ़िलहाल आउट किए हैं, 5 आउट किए हैं। कल पाकिस्तान ने जो दूसरा डे स्टम्प किया था उसमें जो पाकिस्तान ने डिक्लेयर करने के बाद 448 रन 6 विकेटों के नुकसान पर डिक्लेयर किया था। और जो बांग्लादेश की टीम ने तब तकरीबन 12 ओवर्स खेले थे और 12 ओवर्स में उन्होंने 27 रन बनाए थे बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। लेकिन आज जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ, नसीम शाह आते हैं, वो अपने पहले ही ओवर में विकेट लेके देते हैं और आपकी पहली विकेट 34 रन पे गिरती है और उसके बाद थ्रू आउट फिर काम चलना शुरू होता है और 31 रन पे गिरती है पहली विकेट जाकिर की। तो वहाँ से आपका काम शुरू होता है और वहाँ से थ्रू आउट फिर आगे से आपकी 5 विकेट गिरती हैं और फिर बीच में जो अच्छी इनिंग्स नज़र आते हैं मोमिन उल हक की, मुशफिकुर रहीम की और साथ में आपके शादमान इस्लाम की। शादमान इस्लाम ने जो यहाँ पे आज रन किए हैं 93, 183 बॉलों पे 93 रन बनाए और अपनी सेंचुरी को मिस कर बैठे और मोहम्मद अली ने उनको क्या क्लीन बोल्ड किया, जो कि राउंड दी विकेट आके बॉल कर रहे थे। क्या कमाल की उन्होंने वहाँ पे स्ट्रेटजी अपनाई और आके इनको आउट किया। बॉल पूरी अंदर आई और आके स्टंप को लगी और इनको आउट कर दिया 93 पे। फिर उसके बाद जाकिर हसन को देख लें तो 12 रन पे आउट हुए थे। पहले विकेट नसीम शाह ने पाकिस्तान को पहला ब्रेक थ्रू इन्होंने दिलवाया। फिर उसके अलावा अगर देखें तो नजम हसन शांत तो 16 रन बना सके, खुर्रम शहजाद का शिकार बने और मोमिन उल हक 50 रन बनाए उन्होंने और ये भी खुर्रम शहजाद का शिकार बने। दोनों सिमिलर जो डिलीवरीज थी उन्होंने की, अंदर आके बॉल लग के अंदर गई है और सीधा बोल्ड किया खुर्रम शहजाद ने। फिर उसके बाद मुशफिकुर रहीम अभी तक नॉट आउट मौजूद हैं, 55 पे 122 बॉलों पे 55 रन बनाए, 7 चौकों की मदद से खेल रहे हैं। फिर उसके बाद शाकिब अल हसन 15 रन पे आउट हुए हैं और साइम अयूब ने उनको आउट किया। अपने कैरियर की पहली विकेट टेस्ट क्रिकेट की उन्होंने ली है। शाकिब अल हसन बड़ी विकेट लिया उन्होंने। लिटन कुमार दास इस टाइम क्रीज पे मौजूद है जो कि अनबीटन है, अभी 52 रन बनाया, 58 बॉलों पे 8 चौके और 1 छक्के की मदद से। और थ्रू आउट उन्होंने नसीम शाह को एक ओवर यानी कि 89 ओवर जो है उसमें जाके नसीम शाह को एक ओवर में 18 रन मारे हैं। तो इसके लिहाज से अगर देखें तो जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी इंटेंट ये है कि 52 बॉलों पे 50 किया है लिटन कुमार दास ने, यानी कि इंटेंट दिखा रही है बांग्लादेश की टीम। जो हमें लगता था कि हम इनको ये 448 रन का टारगेट दे लेंगे और हम इनको 2 दफ़ा इसमें आउट कर सकते थे, लेकिन जो हमारे ख्वाब है वो चकनाचूर हुए हैं कि भाई हमारे सामने इनकी जो बैटिंग की डेप्थ है वो इतनी ज़्यादा है कि हम इनको आसानी से आउट नहीं कर सकते थे। ये मुझे पहले ही अंदाज़ा था, क्योंकि आप देखें तो इनके नीचे 6, 7वें नंबर तक बैटिंग जा रही है। ऊपर शादमान इस्लाम, जाकिर हसन से देखें, फिर शांतो, फिर मोमिन उल हक, मुशफिकुर रहीम, शाकिब अल हसन, फिर लिटन कुमार दास, इनके 6, 7वें नंबर तक इनकी बैटिंग जा रही है। तो आप इनको आसानी से आउट नहीं कर सकते। तो अगर अभी आप देखें तो अभी 132 रन की ट्रेल इनके पास बाकी है। अब जो कल का खेल स्टार्ट होना है उस पर सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा कि भाई क्या बनने जा रहा है, क्या ये मैच ड्रा की तरफ जा रहा है या फिर पाकिस्तान इसको फिनिश कर सकता है। जो अभी तक इतलात आ रही हैं, जो अभी तक लग रहा है कि ये मैच ऑलमोस्ट, अब मुझे जो लग रहा है कि 40% चांसेस अब हो गए हैं कि ड्रॉ की तरफ जा रहा है और 40% पाकिस्तान के जीतने के और 20% बांग्लादेश के जीतने के चांसेस हैं। तो इस तरह ये मैच अभी फ़िलहाल चल रहा है। आखिरी 2 दिन का भी खेल बाकी है, उसमें जाके पिच बिहेवियर, आज मैंने पिच देखी, पिच काफ़ी ज़्यादा सीम को यानी कि परफॉर्मेंसेस के साथ अगर मैं देखूँ तो जो सीमर ने आज परफॉर्मेंसेस दी हैं उस हवाले से मैं देखूँ तो सीमर्स को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रही थी। आज उन्होंने काफ़ी हार्ड डेक पे बॉलिंग की है और अच्छी गेंदबाजी वहाँ पे नसीम शाह, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली की तरफ से नज़र आई है। अब मैं बात कर लेता हूँ जो साइम अयूब ने आज अपना यानी कि टेस्ट क्रिकेट का पहला ओवर करवाया, उसमें शाकिब अल हसन की विकेट ली। अब ये जो शान मसूदी की कैप्टनसी है इस पर थोड़े सवालिया निशान इसलिए पैदा हो रहे हैं कि आपको अगर पता लग गया है कि साइम अयूब ने आपको यहाँ पे विकेट लेके दिया और वो भी बड़ी विकेट, शाकिब अल हसन की बड़ी विकेट, बड़े प्लेयर हैं, तो उनको आउट अगर करके दिया है तो आपने उनसे सिर्फ 5 ओवर करवाए हैं।
और ये आप इस चीज़ पे छुपने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने कहा ये स्पिनिंग ट्रैक नहीं है और हमने पेसर्स को सबको खिलाया और हमने कोई रेगुलर स्पिनर इसमें नहीं खिलाया और हमने ये तकरीबन सारी जो पाकिस्तान की तरफ से दे लें या पूरी थ्रू और जो टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री है हमने उसको चेंज करके हमने सिर्फ फास्ट बॉलर रखे और हम किसी भी रेगुलर स्पिनर के साथ नहीं गए, सिर्फ इस वजह से कि हमने ग्रास देखी थी पिच के ऊपर कि ये सीमर्स के लिए ज़्यादा परफॉर्मेंसेज होंगे। फिर उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये था कि साइम अयूब ने अभी 5 ओवर करवाए, 23 रन दिए उन्होंने और 1 विकेट ली है। फिर सलमान अली आगा ने 15 ओवर करवाए और किसी को आउट नहीं कर सके। फिर मोहम्मद अली हैं 15 ओवर 42 रन 1 विकेट उन्होंने लिया। खुर्रम शहजाद ने 2 विकेट लिए 47 रन दे के। फिर उसके अलावा नसीम शाह ने 77 रन दे के 1 विकेट लिया। शहीन शाह अफरीदी 18 ओवर करवा चुके हैं लेकिन अभी तक विकेट लेस हैं। तो आप साइम अयूब के साथ अभी जा सकते थे, आपने उनसे 5 ओवर क्यों करवाए? शायद ये अपना वो बयानिया वो डिफेंड करना चाह रहे हैं कि ये स्पिन नहीं करेगी ये पिच, ये फास्ट बॉलर के लिए बनाई गई है पिच। तो इस हवाले से देखें तो साइम अयूब ने जो स्पिन करते हुए नजर आए और बॉल पे उनकी जान नज़र आ रही थी, स्पिन हो रही थी बॉल वहाँ पे। अगर आपने भी और मैंने भी, अगर मैंने तो देखा है भाई, मैंने विजुअली क्लोजली देखे हैं, अगर आपने भी वो गौर किया तो आप देखें जाके साइम अयूब के ओवर्स, तो वहाँ पर वो स्पिन करते हुए नजर आए हैं। जिस तरह उन्होंने आउट किया शाकिब अल हसन को, पहले 2 बॉलें अंदर लेके आए हैं लेकिन उन्होंने वहाँ पे रोकी है, फिर थोड़ी सी बॉल बाहर किया, उन्होंने ये मारने की है और कट लग के सीधा चला गया कैच। तो अब यहाँ से हिसाब लगाएं और शान मसूद ने वहाँ पे आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा। तो यहाँ से आप हिसाब लगाएं कि ये आपको साइम अयूब के साथ जाना चाहिए और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपके पास अब ये स्टांस है कि आप किस तरह कह सकेंगे जाके कि अब साइम अयूब ने यहाँ पे 2-3 और आउट कर दिए, फिर आप जाके किस तरह कहेंगे कि हमने इब्रार अहमद को बाहर किया सिर्फ इस वजह से कि ये पेसी ट्रैक है। तो ये अब समझिए मंतक समझ नहीं आ रही। और शान मसूद की मुझे कैप्टनसी यहाँ पर समझ नहीं आई कि हमने 316 रन अभी तक करवा दी हैं और हमारे पास आगे अगर ये लीड हमें दे देते हैं 30-40-50 रन की आगे लीड दे देते हैं, अगर हम इस पर लीड पर जाते हैं, अगर हमने सुबह पहले सेशन में आके लिटन कुमार दास, मुशफिकुर रहीम को हमने आउट कर दिया पहले सेशन में, तो उसके बाद हम ये लीड पे अगर जाते हैं या फिर बांग्लादेश हमें लीड दे देती है तो 30-40 रन की, तो फिर हमने अभी बैटिंग करनी है क्योंकि चौथा दिन कल स्टार्ट होगा, तो जो हमने उसके ऊपर बैटिंग करनी है। फिर उसके अलावा हमने थ्रू आउट फिर आगे फिर बांग्लादेश ने आगे दोबारा से बैटिंग करनी है। तो ये मैच का जो अभी तक लग रहा है सिनेरियो कि अब 40 से 50% चांसेस है कि ड्रा की तरफ जा रहा है, लेकिन आपके लिए ड्रा मैच नहीं है एक्सेप्टेबल। आपने ये अगर वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल खेलना है तो आपको ये मैच जीतना है हर सूरत, अदरवाइज़ आपके होप्स ख़त्म होते जाएंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, खासतौर पे आपको ये वाले जो आपकी सीरीज़ है अपनी होम में खेलिए, आपको ये जीतनी चाहिए। फिर इसके बाद इंग्लैंड आ रही है पाकिस्तान में, ये उसने 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, आपने वो भी जीतने हैं, वो भी आपने 3-0 करें, आपके लिए मुश्किल नहीं है और आपको करना भी चाहिए। आपका अपना ग्राउंड है, आपके अपना मुल्क है आपका, यानी कि सारी क्रिकेट आपने यहाँ पर खेल के बड़े हुए हैं तो आपको अपने ग्राउंड्स का पता है, तो आप यहाँ पर पकड़ सकते हैं। आप यूएई में तो जाके पकड़ते हैं ना उनको, हमने यूएई में पकड़ा हुआ है इंग्लैंड को, लेकिन हमने यहाँ पे पिछली दफ़ा जब आए थे तो वो हमें 3-0 करके गए थे यहाँ पे। तो आप यहाँ से हिसाब लगाएं कि फिर उसके बाद हमने फिर आगे साउथ अफ्रीका जाना है, वो अवे टूर है। साउथ अफ्रीका में जाके तो हमारे वहाँ पे वैसे ही हाथ पाँव फूलना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे हमारे से रबाडा की गेंद नहीं समझ आनी, रबाडा ने जब मुँह पर बाउंसर मारने, तो ये हमने वहाँ पर जाके उनके बाउंसी ट्रैक्स होते हैं और मुँह पर गेंदें आती हैं वहाँ पर, तो वो तो हमसे नहीं पकड़े जाएंगे वो टेस्ट मैच, वो समझे कि वो 2 टेस्ट मैचेस आपके गए। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ ने खेलने आना पाकिस्तान में, आप वो टेस्ट मैचेस पकड़ें। तो आपने अपने मुल्क वाले जो हैं, जो आपके पास 7 टेस्ट मैचेस है जो आपने अपने मुल्क में खेले, आप उसके ऊपर अगर काम करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए आगे क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन अभी थ्रू आउट जो अभी तक लग रहा है कि जो पहले 2-3 दिन का ये खेल है इसमें काफ़ी ज़्यादा रिकवर किया बांग्लादेश ने भी, और बांग्लादेश जो कि अब मुझे लग रहा है कि अब जिस तरह इन्होंने ये सबसे मेन चीज़ होगी, सुबह आते ही पहले सेशन में अगर पार्टनरशिप तोड़ते हैं ये मुशफिकुर रहीम और लिटन कुमार दास की, तो फिर ये आगे कामयाब होंगे, अदरवाइज़ आपका ये हाथ से जा रहा है मैच। तो ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।